जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। जब से देश की सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में आई है, तब से देश के किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है। किसानों के साथ विश्वासघात करने का काम सबसे पहले कांग्रेस ने किया, अब बीजेपी कर रही है। यानी दोनों ने किसानों के साथ विश्वासघात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कि आगे भी कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें किसानों के साथ विश्वासघात करती रहेंगी। इसलिए किसानों के पास आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर किसान इनके विरोध में आंदोलन करते हैं तो करोड़ों किसानों को आत्महत्या करने से बचाया जा सकता है, क्योंकि किसानों के आत्महत्या करने के पीछे इन्हीं किसान विरोधी नीतियों का हाथ है। यह बात राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कही। गौरतलब है, राम सुरेश वर्मा जी के आह्वान पर किसानों का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय किसान मोर्चा 16 अगस्त से केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है, जबकि आंदोलन का पहला और दूसरा चरण 16 और 31 अगस्त को क्रमशः समाप्त हो चुका है। जहां पहले चरण में 31 राज्यों में एक साथ जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर किसान विरोधी अध्यादेश वापस करने की मांग की गई थी, तो वहीं दूसरे चरण में देश भर में 550 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के साथ 543 सांसदों का पुतला दहन किया गया। इसी आंदोलन का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिला प्रशासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से की गई गेहूं खरीद की बची हुई करीब 4.5 करोड़ रुपए सहकारी संस्थाओं और आईपीसी बैंक के खाते में डाल दिए गए। इस पर राम सुरेश वर्मा जी ने कहा कि यह तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अब तीसरे चरण में देश भर के किसान सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन के तीसरे चरण में 14 सितंबर को 550 जिला मुख्यालयों पर क्षेत्रीय विधायकों का पुतला दहन किया जाएगा। बता दें कि 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि अध्यादेश पारित किए थे। सरकार का कहना था कि ये तीनों अध्यादेश किसानों की भलाई के लिए हैं, लेकिन वास्तविकता में ये तीनों अध्यादेश किसानों को पूरी तरह से बर्बाद और पूंजीपतियों को माला माल करने वाला अध्यादेश है, जबकि राष्ट्रीय किसान मोर्चा इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सुरेश वर्मा जी ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश किसानों के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी है। देश में कृषि उत्पादन बाजार समिति के दोष पूर्ववत हैं। इस दोष को इस अध्यादेश के जरिए दूर करने का कोई कदम नहीं उठाया गया है। आगे उन्होंने कहा, इससे कमेरा किसानों का भला नहीं होगा। भला तो तब होगा जब निकट मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के सभी उत्पादित मालों का बिना कटौती, बिना बिचौलिए, बिना कमीशन, बिना घुसखोरी और बिना परेशानी के गांव के नजदीक क्रय केंद्रों पर तुरंत माल खरीदकर तत्काल भुगतान कर दिए जाएं। वर्मा जी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का भूमि करार समझौता सरकार और पूंजीपतियों के बीच का समझौता है। पूरे देश में 85% मूल निवासी कमेरा किसानों के पास 6% मात्र ही जमीनें हैं। उन जमीनों को भी छीनकर सरकार 27,000 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे रही है। इसलिए सरकार ने प्रभावी कानून बनाकर गजट भी पास कर दिया है। आने वाले समय में किसानों पर इन कानूनों का इतना ज्यादा बुरा प्रभाव होगा कि न तो किसानों के पास इंच भर जमीन बचेगी, न किसान बचेंगे और न किसानों के परिवार। अंत में उन्होंने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट से पल्ला झाड़ लिया है। केंद्र सरकार WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन में पूरी तरह से खड़ी हो गई है, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का ही भला हो रहा है। किसानों के साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी होने के बाद भी 543 सांसद, लगभग 1250 विधायक चुप हैं। इसलिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा देश भर के सांसदों और विधायकों का पुतला दहन किया जा रहा है।